Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे यूनिट 5 के बारे में जिसका टाइटल है सोशल मूवमेंट्स और आज का टॉपिक है वर्कर्स और यह इस टॉपिक का पार्ट थर्ड है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी यह इस टॉपिक का लास्ट वीडियो है। चलिए हम इस टॉपिक को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्कर्स पार्ट थर्ड के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्कर्स मूवमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में श्रमिक आंदोलन मतलब वर्कर्स मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू यूनियंस। आप कह सकते हैं नई यूनियनों मतलब न्यू यूनियंस का गठन मतलब फॉर्मेशन। आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस many new trade unions were formed to protect workers' rights। आप कह सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद मतलब आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस श्रमिकों के अधिकारों मतलब वर्कर्स राइट्स की रक्षा मतलब प्रोटेक्शन के लिए कई नई ट्रेड यूनियनों मतलब कि आप कह सकते हैं मैनी न्यू ट्रेड यूनियंस का गठन मतलब आप कह सकते हैं फॉर्मेशन किया गया। सम इम्पॉर्टेंट वंस वर दी भारतीय मजदूर संघ जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं BMS एंड दी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे CITU। इसे आप कह सकते हैं कि इनमें से कुछ प्रमुख यूनियनें थीं मतलब सम इम्पॉर्टेंट वंस वर दी भारतीय मजदूर संघ जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे BMS और भारतीय ट्रेड यूनियनों का केंद्र मतलब आप कह सकते हैं द सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे CITU। द CITU was created by the Communist Party of India, that is Marxist, after splitting from the AITUC। आप कह सकते हैं कि CITU का गठन मतलब क्रिएशन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मतलब आप कह सकते हैं द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी मतलब मार्क्सिस्ट द्वारा AITUC से अलग होने के बाद किया गया था। अब हम बात करेंगे लेजिस्लेशंस फ्रेम्ड के बारे में। आप कह सकते हैं कानूनों का निर्माण। New laws were introduced to regulate labor and industrial relations including। आप कह सकते हैं कि श्रम और औद्योगिक संबंधों मतलब आप कह सकते हैं लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस को नियंत्रित मतलब रेगुलेट करने के लिए नए कानून मतलब न्यू लॉज लागू किए गए जिनमें शामिल थे फर्स्ट पॉइंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। आप कह सकते हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम और इसका टाइम पीरियड है 1947। सेकेंड पॉइंट लेबर रिलेशंस बिल। आप कह सकते हैं श्रम संबंध विधेयक और इसका टाइम पीरियड है 1947। थर्ड पॉइंट ट्रेड यूनियंस बिल। आप कह सकते हैं ट्रेड यूनियन विधेयक और इसका टाइम पीरियड है 1949। अब हम बात करेंगे डिक्लाइन इन स्ट्राइक्स के बारे में। आप कह सकते हैं हड़तालों में कमी। बिटवीन 1947 and 1960 the condition of workers improved and as a result there were fewer strikes। आप कह सकते हैं कि 1947 से 1960 के बीच श्रमिकों मतलब कि वर्कर्स की स्थिति में सुधार हुआ और परिणाम स्वरूप मतलब एज अ रिजल्ट हड़तालों की संख्या में कमी आई मतलब आप कह सकते हैं देयर वर फ्यूअर स्ट्राइक्स। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिसेशन के बारे में। आप कह सकते हैं आर्थिक मंदी के बारे में। इन द लेट 1960s wages of workers declined leading to more disputes and unrest in industries। आप कह सकते हैं कि 1960 के दशक के अंत में
मतलब इन द लेट 1960s श्रमिकों के वेतन में कमी आई, मतलब वेजेस ऑफ वर्कर्स डिक्लाइंड, जिससे उद्योगों में अधिक विवाद और अशांति, मतलब कि आप कह सकते हैं कि मोर डिस्प्यूट्स एंड अनरेस्ट फैल गई। अब हम बात करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। आप कह सकते हैं नई आर्थिक नीति, और इसका टाइम पीरियड है 1991। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे NEP, इंट्रोड्यूस्ड LPG। आप कह सकते हैं कि नई आर्थिक नीति, मतलब द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे NEP, ने LPG की शुरुआत की। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, आप कह सकते हैं इसे उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन, निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन, और वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट, लिबरलाइजेशन वीकेंड द बार्गेनिंग पावर ऑफ वर्कर्स अगेंस्ट एम्प्लॉयर्स। आप कह सकते हैं कि उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन ने नियोक्ताओं मतलब एम्प्लॉयर्स के मुकाबले श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति, मतलब कि बार्गेनिंग पावर को कमजोर कर दिया। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट के बारे में। द पॉलिसी डिड नॉट प्रोवाइड स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स। आप कह सकते हैं कि इस नीति ने, मतलब इस पॉलिसी ने श्रमिकों मतलब वर्कर्स के लिए वैधानिक न्यूनतम वेतन मतलब स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस का प्रावधान नहीं किया। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में। इट गेव एम्प्लॉयर्स फुल राइट्स टू हायर एंड फायर, रिड्यूसिंग जॉब सिक्योरिटी फॉर लेबरर्स। आप कह सकते हैं कि इसने नियोक्ताओं मतलब कि एम्प्लॉयर्स को नियुक्ति मतलब हायर और निकासी मतलब फायर के पूर्ण अधिकार दिए, मतलब फुल राइट्स दिए, जिससे श्रमिकों मतलब लेबरर्स की नौकरी की सुरक्षा मतलब जॉब सिक्योरिटी कम हो गई, मतलब रिड्यूस हो गई। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है हायर एंड फायर, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं नौकरी पर रखना और निकालना। अब हम बात करेंगे वीकनेसेस ऑफ द मूवमेंट के बारे में। आप कह सकते हैं आंदोलन मतलब मूवमेंट की कमजोरियां मतलब वीकनेसेस। इनकम्प्लीट कवरेज, मतलब आप कह सकते हैं अधूरी पहुंच मतलब कवरेज। Many workers in the unorganized sector were left out of trade unions। आप कह सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कई श्रमिक मतलब मेनी वर्कर्स ट्रेड यूनियनों मतलब आप कह सकते हैं ट्रेड यूनियंस से बाहर रह गए। Unions often focused on workers who were easier to organize or whose demands were more likely to be accepted by the government। आप कह सकते हैं कि यूनियनें मतलब यूनियंस अक्सर उन श्रमिकों पर ध्यान केंद्रित करती थी जिन्हें संगठित करना मतलब आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइज करना आसान था, या जिनकी मांगों मतलब कि डिमांड्स को सरकार मतलब गवर्नमेंट द्वारा स्वीकार मतलब एक्सेप्ट किए जाने की अधिक संभावना थी। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रेड यूनियंस के बारे में। आप कह सकते हैं ट्रेड यूनियनों मतलब ट्रेड यूनियंस की अधिकता मतलब मल्टीप्लिसिटी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस इंक्रीज्ड। आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस ट्रेड यूनियनों मतलब ट्रेड यूनियंस की संख्या मतलब नंबर बढ़ गई मतलब इंक्रीज्ड हो गई। Having many small unions in a capitalist system made workers divided and weak, making it easier for employers to ignore their demands। आप कह सकते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था मतलब आप कह सकते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम में कई छोटी यूनियनों मतलब मैनी स्मॉल यूनियंस के होने से श्रमिक विभाजित और कमजोर हो गए, मतलब कि आप कह सकते हैं कि वर्कर्स डिवाइडेड एंड वीक हो गए, जिससे नियोक्ताओं मतलब कि आप कह सकते हैं एम्प्लॉयर्स के लिए उनकी मांगों मतलब डिमांड्स को नज़रअंदाज मतलब इग्नोर करना आसान हो गया।
अब हम बात करेंगे इररिस्पॉन्सिव ट्रेड यूनियंस के बारे में। आप कह सकते हैं असंवेदनशील ट्रेड यूनियनें, मतलब ट्रेड यूनियंस। मेनी ट्रेड यूनियंस वर नॉट इफेक्टिव इन एड्रेसिंग वर्कर्स प्रॉब्लम्स। आप कह सकते हैं कि कई ट्रेड यूनियनें, मतलब मेनी ट्रेड यूनियंस, श्रमिकों मतलब वर्कर्स की समस्याओं मतलब प्रॉब्लम्स को सुलझाने में प्रभावी नहीं थीं। Rivalry and fragmentation among unions often stopped them from acting together for workers' rights. आप कह सकते हैं कि यूनियनों के बीच प्रतिद्वंदिता मतलब राइवलरी और बिखराव मतलब फ्रेगमेंटेशन ने अक्सर उन्हें श्रमिकों के अधिकारों मतलब वर्कर्स राइट्स के लिए एक साथ काम करने से रोक दिया। अब हम बात करेंगे डिसयूनिटी अमंग दी वर्कर्स के बारे में। आप कह सकते हैं श्रमिकों के बीच एकता की कमी। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट वर्क टुगेदर विद दी with peasants or other sections of society on political issues। आप कह सकते हैं कि औद्योगिक श्रमिक वर्ग मतलब इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने किसानों मतलब पीजेंट्स या समाज के अन्य वर्गों मतलब कि अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के साथ राजनीतिक मुद्दों मतलब पॉलिटिकल इश्यूज पर मिलकर काम नहीं किया। This showed that workers lacked political awareness and unity। आप कह सकते हैं कि इससे यह स्पष्ट हुआ कि श्रमिकों मतलब कि वर्कर्स में राजनीतिक जागरूकता मतलब पॉलिटिकल अवेयरनेस और एकता मतलब यूनिटी की कमी थी। अब हम बात करेंगे नेग्लिजेंस फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के बारे में। आप कह सकते हैं हाशिए पर पड़े वर्गों मतलब मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस की उपेक्षा मतलब नेग्लिजेंस। Trade unions in the organized sector often ignored the problems of women workers and workers from socially oppressed groups, leaving them unprotected। आप कह सकते हैं कि संगठित क्षेत्र मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की ट्रेड यूनियनें मतलब ट्रेड यूनियंस अक्सर महिला श्रमिकों मतलब कि विमेन वर्कर्स और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों मतलब एंड वर्कर्स फ्रॉम सोशली ऑप्रेस्ड ग्रुप्स से आने वाले श्रमिकों की समस्याओं को नजरअंदाज करती थी, जिससे वे असुरक्षित रह जाते थे। उम्मीद करती हूँ जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। इन द एंड, आई ट्रूली थैंक यू for your time and support in watching this video.